हेलो फ्रेंड्स, आई एम सुनील सर और मैं पुनः आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल सुनील स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टेंस। जी हां दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे टेंस के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट। तो आइए देर न करके आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जो टेंस होता है, टेंस का मतलब काल या समय होता है। क्रिया को करने अथवा होने में जो समय लगता है उसे टेंस या काल कहा जाता है। अर्थात किसी काम को करने अथवा होने में जो समय लगता है उसे ही टेंस या काल कहा जाता है। टेंस तीन प्रकार का होता है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। जब हम वर्तमान समय में की बात करें तो वह आपका प्रेजेंट टेंस होता है। और प्रेजेंट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द है, हो, हूँ, हैं इत्यादि आते हैं। अर्थात जब किसी सेंटेंस के हिंदी वाक्य के अंत में है, हो, हूँ, हैं इत्यादि शब्द आएंगे तो आपका वह प्रेजेंट टेंस होता है। नेक्स्ट हमारा है पास्ट टेंस। जब बीते हुए समय की बात होती है तब उसे हम पास्ट टेंस या भूतकाल कहते हैं। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द था, थी, थे आते हैं। अर्थात जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में था, थी, थे आएगा तो वह आपका पास्ट टेंस होता है। नेक्स्ट हम बात करें, अगला जो हमारा टेंस है वो है फ्यूचर टेंस। जब हम आने वाले समय की बात करते हैं तो आपका फ्यूचर टेंस या भविष्य काल होता है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द गा, गी, गे आता है। अर्थात जब किसी हिंदी वाक्य के अंत में गा, गी, गे आता है तो वह आपका फ्यूचर टेंस होता है। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टेंस यानी कि काल का वर्गीकरण। अभी आपने पढ़ा कि जो टेंस होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ये जो तीनों टेंस होते हैं ये पुनः फिर चार प्रकार के होते हैं। आपका इंडिफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। यानी सबसे पहला आपका होता है, अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। बात करें पास्ट टेंस की तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार बात करें फ्यूचर में तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम स्पेशली बात करते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस की। ये क्या होता है? तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द ता है, ती है, ते हैं, ताहू इत्यादि शब्द आते हैं और कार्य का वर्तमान समय में अनिश्चित समय में होना पाया जाता है। बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि आते हैं और कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुके हो इत्यादि आते हैं और कार्य का वर्तमान समय में पूर्ण होना अर्थात कंप्लीट होना पाया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रहे हो इत्यादि शब्द आता है और कार्य का वर्तमान समय में जारी रहना पाया जाता है। और एक खास बात ध्यान देंगे, कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। अब हम बात करते हैं पास्ट इंडिफिनिट टेंस की। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द ता था, ती थी, ते थे इत्यादि आते हैं और कार्य का पास्ट टेंस में अनिश्चित समय में होना पाया जाता है। नेक्स्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि आते हैं और कार्य का पास्ट टेंस में या बीते हुए समय में जारी रहना पाया जाता है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंत में पहचान सूचक शब्द चुका था, चुकी थी, चुके थे या फिर या था, ये थे, ये थे इत्यादि शब्द आते हैं और कार्य का भूतकाल में पूर्ण होना पाया जाता है। नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं और कार्य का भूतकाल में जारी रहना पाया जाता है और जारी रहने का समय भी दिया रहता है कि काम कब से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द गा, गी, गे इत्यादि आते हैं और कार्य का भविष्य काल के अनिश्चित समय में होना पाया जाता है। नेक्स्ट फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि आते हैं और कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, चुका होगा इत्यादि आता है और कार्य का भविष्य काल में पूर्ण होना पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में पहचान सूचक शब्द रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होगा इत्यादि आता है और कार्य का भविष्य काल में जारी रहना पाया जाता है और कार्य के जारी रहने का समय भी दिया रहता है। अब हम एक एग्जाम्पल के द्वारा इन सारे टेंस को समझते हैं। हमारे पास एक वाक्य है, जैसे मैं पत्र लिखता हूँ। तो मैं पत्र लिखता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मैं पत्र लिख रहा हूँ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं पत्र लिख चुका हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फिर मैं पत्र लिखता था पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं पत्र लिख रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं पत्र लिख चुका था पास्ट परफेक्ट टेंस। मैं दोपहर से पत्र लिख रहा था पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं पत्र लिखूंगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। मैं पत्र लिख रहा हूँगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं पत्र लिख चुका हूँगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। मैं सुबह से पत्र लिख रहा हूँगा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इस प्रकार फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से आप टेंस के सारे क्लासिफिकेशन को समझ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का यह क्लास बहुत ही अच्छा लगा होगा और आप लोगों को टेंस के बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो अब हम अगले वीडियो में एक एक टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इस तरह के 1 बाय 1 हम टेंस पढ़ेंगे। और आपसे उम्मीद है कि आप हमारी क्लास में बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आपको हमारा आज का यह क्लास अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।